Good morning, class. So, today we will discuss the poem number 3, Keeping Quiet. Poem number 3, Keeping Quiet. Keeping Quiet from the book Flamingo. Okay? हम लोग फ्लेमिंगो के पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे. And the narrator of this lesson or the poetry is Pablo Neruda. So as we all know that Pablo Neruda was really a great and famous English literature person, and he won the Nobel Prize in almost 1971 before 2 years of his death. So basically, we know about Pablo Neruda because of his amazing creativity and creative lectures. So as we all know that he was so famous because of his creation and creativity in the English literature. So now we will discuss this segment. Okay, open your books, page number. It is on the page number 95. So as we all know that we have already discussed some parts of this poetry. So in before the videos, we have discussed that he just want to give a great lesson to the every single human being, that he just want to uh, uh, tell a beautiful thing, that is we should live in that moment where we are living, right? We should not be hurry and rush in every second of our life, because in the last we all want peace. In the last we all want silence in our mind, in our life, but we all are just flowing for the rush. And also the basic peace of your life is the most important element, which is the Pablo Neruda is telling you. So basically मेरा कहने का मतलब ये है कि पैब्लो नेरुडा हमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ सिखा रहे हैं कि दुनिया में हर एक इंसान चाहता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी जॉब कर रहा हो, चाहे वो जितना भी शिक्षित हो, उससे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि उसके लाइफ में उसे शांति चाहिए, पीस चाहिए. लेकिन हम हर दिन भीड़ों में जाने के लिए, जल्दी घर पहुंचने के लिए, जल्दी कहीं जाने के लिए रश करते हैं, भीड़ लगाते हैं, जल्दी करते हैं, हरी करते हैं. सो अगर हमको पीस चाहिए, अगर हमको लाइफ में सेटिस्फैक्शन, शांति चाहिए, सो बेसिकली वी शुड
we should apply these kinds of formula and elements in our life from which we can gain the peace of real life. सिंपल सी चीज ये है कि अगर दुनिया की शांति, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया की शांति, हमारे मन की शांति हमें मिले, तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे खुद के साथ. मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के पीछे भागते रहें या हमेशा वो करें जो सामने वाला कर रहा है, या आपको हमेशा टाइम के पीछे भागते रहना है. दिस इज़ नॉट गुड. आपकी मेंटल पीस के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इट इज़ ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट टू टेक रेस्ट. और आज के टाइम पे, आज के पीरियड में, नॉट अ सिंगल पर्सन जस्ट वांट रेस्ट. Everyone is being busy in their house stuff, and their even the schools and colleges and departments are closed. But हर एक स्टूडेंट को अगर आप पूछोगे कि what they are doing, they said I am busy. क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, these things are so active कि हम 10 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा एक चीज के बारे में सोच नहीं सकते. कुछ लोगों का होता है जिनकी कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा अच्छी होती है तो वो सोच सकते हैं, बट एज आई कैन से द कॉमन पर्सन की कंसंट्रेशन क्या होती है, लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है. सो इसी चीज़ को, इन छोटी छोटी चीज़ों को समझाने के लिए पैब्लो नेरूदा का ये कहना था कि वी शुड नॉट लेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ. ओके, सो now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. मतलब इनका ये कहने का है, now we will count to 12 and we will all keep still. मतलब अब हम 12 तक गिनती करेंगे और उसके बाद हम थम जाएंगे, रुक जाएंगे, और दुनिया में एक बार हम क्या करेंगे, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे. हम रुक जाएंगे, बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, अपना सारा कुछ रोक देंगे उस समय के लिए, और ना ही अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी ज़बान को, अपनी बॉडी को मूवमेंट करने देंगे. इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजरस. मतलब कह सकते हैं कि अगर हम सब कुछ भी ना बोले, अचानक से रुक जाएं, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अगर हम कुछ ना बोलें, कोई मूवमेंट ना करें और कुछ ना सोचें, कुछ भी ना करें, स्टिल एक जगह पर बिल्कुल शांति के साथ अगर कुछ सेकेंड्स के लिए ही हम बैठ जाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि दुनिया के सारे लोग हमारे जैसे हैं. दुनिया की सारी जितनी पावर है वो हमसे निकल रही है, वो गुड वाइब्स आपके अंदर से आना स्टार्ट हो जाएंगी. एंड द नरेटर जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग कि हम सब बराबर हैं, वी ऑल आर इक्वल. चाहे वो कोई बहुत रिच पर्सन हो या गरीब, पर मेंटालिटी सबकी, हम ये नहीं कहते कि मेरी मेंटालिटी आपसे मैच करती है, नो, बट द बेसिक थिंग इज कि हम लोग जब इस सिचुएशन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो थॉट है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे को देख के. हम सामने वाले को देखते हैं तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं, मुझे भी ऐसा करने का है. सो बेसिकली जब हम देखेंगे कि एवरीवन इज जस्ट डूइंग व्हाट आई एम आल्सो डूइंग, सो वी विल फील कॉन्फिडेंस एंड हैप्पी एंड पीसफुल एट द सेम टाइम, राइट? सो नाउ इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट. मतलब ये भले एक ऐसा मोमेंट होगा जो कि नॉर्मल नहीं होगा और जिसमें हम बिल्कुल भी भागा दौड़ी नहीं करेंगे, ना ही उसमें कोई गाड़ियाँ चलेंगी, और उस समय क्या होंगे, हम सब एक दूसरे के साथ होंगे, और ये भले एक सरप्राइजिंग चीज़ होगी पर ये हम सब के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ होगी. Fisherman in a cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि हम जानते हैं हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट है कोस्टल गार्डन से, कोस्टल गार्ड से, एयरफोर्स से, एनडीए से, बीएसएफ, सीआरपीएफ. आई डोंट कि आप बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, बट बीएसएफ इज बॉर्डर पे जो पुलिस रहती है उनके बारे में बात कर रही हूँ. सीआरपीएफ जो हमेशा आपको कह सकते हैं सिक्योर करने में हेल्प करती है,
और उसके अलावा कोस्टल गार्ड्स जो आपके पानी में रहते हैं, आपको मदद करते हैं आपके सराउंडिंग्स में, वाटर बॉडीज में जो रहते हैं। और उसके अलावा उनका फिशरमैन का वर्क जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारे वर्क से। दे गो एवरी डे टू टेक द फिशेज एंड कैच द फिशेज एंड तो कह सकते हैं ना, फिशिंग करने के लिए दे डू गो एवरी डे, कि वो फिशिंग करनी, उन्हें अलग अलग टाइप के फिशेस चाहिए जिससे उन्हें पैसे अच्छे मिले। पर अगर ऐसा क्या हो गया, अगर एक सेकंड के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए अगर वो जो पर्सन्स हैं जो फिशेस को पकड़ने जाते हैं, अगर वो ना जाएं, बेसिकली अगर वो ना जाएं या फिर वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएं, तो वेल्स कुछ टाइम के लिए सिक्योर हो जाएंगी, वेल्स को कोई हार्म नहीं होगा। और जो इंसान ओशन वाटर से, सी वाटर से सॉल्ट निकालता है, वो कुछ टाइम रुक कर अपने हॉट हैंड्स को देख पाएगा। मतलब आप लोग देखते होंगे कि जो वर्किंग मैन होते हैं बेसिकली उनका क्या होता है कि उनकी बॉडी पे उनके वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखता है। हम लोगों का काम, वी ऑल आर टीचिंग, हमारा काम है माइंड पे पूरा वर्क है कि हमने सोचा और बोला, सिंपल थिंग। बट उनका क्या होता है, फिजिकल वर्क प्लस मेंटल वर्क। मतलब फिजिकली तो हम भी मेहनत करते हैं बट नॉट लाइक दैट। उनकी मेहनत जमीन और आसमान है, मतलब वी आर ऑन द लैंड एंड दे आर ऑन द स्काई। सो कोई कंपैरिजन नहीं है, सबकी फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। अब यही मैं नॉर्मल लोगों के बारे में बात करूँ, गरीब मजदूरों के बारे में बात करूँ, तो उनके हार्डवर्क से हमारा हार्डवर्क कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए अपने वर्क को रोके, अपने थॉट्स को रोके और अपनी कंडीशन को देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो हमारी लाइफ में जो अचानक से जो पीस मिलता है, दैट इज गुड। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो या फिर आप लगातार पढ़ते रहो। नो, बीच में कहा जाता है एक रेस्ट जरूरी है, क्योंकि वही रेस्ट आपको कंटिन्यूअसली आगे काम करने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पैब्लो नेरुदा का कहना, मैं ये नहीं कहती हूँ पैब्लो नेरुदा का ये कहना है कि आप रेस्ट करो और फिर से आप फिशिंग करना स्टार्ट हो जाओ या रश में भागना स्टार्ट हो जाओ। बट इनका ये कहने का मतलब है कि उस रश से कुछ सेकंड्स के लिए हटके हम अपने माइंड को पीस दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो थी इनके द्वारा कही गई, और ऐसा इनका ये कहना था कि जो भी थॉट है लोगों का, उसमें उनको पीस मिलता है। सो नाउ पेज नंबर 96। Page number 96. The next page. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. मतलब अब जो कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वॉर पसंद नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, जो नॉन वायलेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो नेचर के साथ कह सकते हैं कि जो बेसिकली जो नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, या दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है हु प्ले विथ नेचर, ठीक है। वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। अब यहाँ पे गैस का हम कह सकते हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब वॉर होती है दो कंट्रीज में या दो लोगों के बीच में, तो उनके बीच में क्या होता है, सिंपली किसी भी तरीके का एक्सप्लोजन यानी फूटना, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो या बायोलॉजिकल बॉम्ब हो या कह सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब हो या किसी तरीके का भी ऐसा बॉम्ब जो होता है, वो क्या करता है, आप सामने वाले की लैंडमार्क को डिस्ट्रॉय कर, बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो लोग ग्रीन वॉर करना चाहते हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, सो वुड विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। मतलब उनकी जीत होगी पर उनके कपड़े खराब नहीं होंगे,
कोई भी गंदा नहीं होगा, ना किसी की डेथ होगी ऐसी सिचुएशन में, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। अगर हम कुछ सेकेंड्स के लिए इन वॉर्स को खत्म कर दे, इन थॉट्स को खत्म कर दे कि हम लड़ रहे हैं या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, सो बेसिकली क्या होगा, सारी वॉर्स वहीं खत्म हो जाएंगी और हम अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने भाइयों के साथ, अपने जो भी सर्वाइवर्स हैं हमारे साथ, हम उनके साथ पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और एक खुशी, जो पीसफुल, हमें पीसफुल लाइफ मिलेगी कुछ सेकेंड्स के लिए भले, पर वो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड थॉट होगा, राइट? Sorry, today date is 28. I wrote it 29. I'm sorry. So now we will discuss the next segment to the next video. So thank you, class.